ड्रामा की स्टार्टिंग सूजी से होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। उसके डैड उसे उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर घर से बाहर निकाल रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि उसने अपनी सिस्टर को मारने की कोशिश की है, इसलिए अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। तो सूजी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सिस्टर को मैंगो से एलर्जी है और स्टेप मॉम ने मुझे कहा था उसे देने के लिए, पर उसकी स्टेप मॉम तो पलट जाती है और फिर सूजी के डैड उसे कह देते हैं कि अब वो यहाँ से अब्रॉड जाके रहेगी। फिर हम देखते हैं कि ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं और सूजी अब्रॉड में काफ़ी कुछ सीखती है और एक अच्छी फाइटर भी बन जाती है और फिर वो फाइनली वापस से कंट्री आ जाती है और सोच रही होती है कि अब वो अपने डैड और अपनी स्टेप मॉम से अपनी मॉम का बदला लेगी। सूजी यहाँ पर तेज़ी में बाइक चलाकर जा रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है कि तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं करी, वो जैम को डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। तो सूजी कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं टाइम पे डिलीवर कर दूँगी। तभी इतने में सूजी का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली सूजी को चोट नहीं लगता है, बस उसकी बाइक गिर जाती है। तो वो तुरंत ही उस कार वाले बंदे को चिल्लाने लगती है कि तुम क्या देखकर कार चला रहे थे, हाँ देखो अब तुम्हें कंपेंसेशन भरना पड़ेगा, मैं 9 मिलियन से कम एक पैसा भी नहीं लूंगी। तो शेन कहने लगता है कि तुम एक छोटी सी लड़की होकर यहाँ पर लोगों को ब्लैकमेल कर रही हो। सूजी कहती है कि तुम इसे ब्लैकमेल कह रहे हो, तुम्हें पता है मेरी बाइक कितनी महंगी है, ये पूरे 6 मिलियन की है, और जो तुमने मेरा एक्सीडेंट करे हो तो उसका मेंटल डैमेज 3 मिलियन, तो टोटल हो गया ना 9 मिलियन। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अभी छोटी बच्ची होंगी, तो आखिर ऐसे कैसे तुम मोटर बाइक चला रही हो। तो वो तुरंत ही उसे अपनी आईडी दिखाती है और कहती है कि आँख खोल कर देख लो, मैं एडल्ट हूँ और मुझे तो 2 साल पहले ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था, तुमसे भी पहले। फिर वो तुरंत ही उसे अपना फ़ोन देते हुए कहने लगती है कि चलो जल्दी से अपना नंबर दो ताकि मैं तुम्हें बाद में कॉन्टैक्ट करूँ। फिर चैन देने वाला होता है, पर इतने में एक बंदा यहाँ पर आकर सूजी का फ़ोन चुराने वाला होता है। तो सूजी जल्दी से उसे पकड़ के नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम मेरा फ़ोन चुराने की कोशिश करोगे, अब भी यहाँ से निकल जाओ नहीं तो बचोगी नहीं। तो वो तुरंत ही उससे माफ़ी मांग के भाग जाता है और फिर सूजी शेन से कहती है कि चलो जल्दी से मेरा नंबर लो और मुझे 1 मिलियन ट्रांसफ़र करो और बाकी के पैसे 1 हफ्ते में दे देना। ऐसा बोलकर सूजी तुरंत ही यहाँ से जाने लगती है और शेन बहुत ही इंप्रेस होता है कि इस लड़की की पर्सनैलिटी कितनी आउटगोइंग है। फिर इसके बाद सूजी अपने घर के पास पहुँच जाती है और वो सोचती है कि मैं 3 साल बाद वापस आई हूँ, लेकिन अभी भी सब कुछ पहले की तरह ही लग रहा है। फिर वो अपनी मॉम को मिस करते हुए उन्हें याद करने लग जाती है। इतने में उसकी स्टेप सिस्टर जिया उसे देख लेती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ वापस आ गई। तो सूजी कहती है कि ये मेरी मॉम का घर है, तो मैं वापस क्यों नहीं आ सकती। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही अंदर घर में चली जाती है। तो फिर जिया जल्दी से नीचे आती है और उसके मॉम डैड उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी सिस्टर अब्रॉड से वापस आ गई है। फिर सूजी की स्टेप मॉम और डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी सिस्टर जिया की शादी फिक्स हो गई है एक अमीर फैमिली में, तो तुम आखिर इतने सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी क्या करोगी। तो तुम्हारी सिस्टर उसे अपनी डाउरी में लेकर जाएगी। ये सुनने के साथ ही सूजी कहती है कि आप इससे मेरे शेयर्स को डाउरी में दे रहे हैं, तो एक काम करें ना, आप जल्दी से अपनी विल बना लें ताकि वो भी आप इसे दे सके, नहीं तो फिर अगर आप मर गए तो फिर वो सारे में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सुनकर ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिया चिल्लाने लगती है कि तुम डैड से कैसे बात कर रही हो, और फिर डैड भी कहने लगते हैं कि तुम तो और भी ज़्यादा बिगड़ गई हो। तो सूजी फिर रोने का नाटक करते हुए कहती है कि डैड आपने मुझे कहा था कि ये आंटी मेरा ख्याल रखेंगी और सिस्टर मेरे साथ खेलेंगी, पर अब तो बिल्कुल अलग हो चुका है, आप लोग एक फैमिली बन गए और मैं एक आउटसाइडर बन गई हूँ। ऐसे बोलकर रोने का नाटक कर रही होती है। स्टेप मम को गुस्सा आता है कि ये मुझसे कंपटीशन करेगी। फिर वो कहने लग जाती है कि तुम्हारी सिस्टर की जो शादी होने जा रही है उससे हमारी कंपनी को ही फ़ायदा होगा, और अगर तुम हेल्प नहीं करोगी तो फिर हम लोग तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। फिर इतने में जिया तो यहाँ पर डैड को भड़काने लग जाती है कि डैड ये बस चाहती है कि आप मर जाए ताकि ये प्रॉपर्टी ले सके। तो फिर डैड गुस्सा हो जाते हैं कि तुम मुझे कर्ज कर रही हो, और वो सूजी के ऊपर हाथ उठाने जाते हैं, पर सूजी उनका हाथ रोक देती है और उल्टा उनका हाथ मोड़ देती है। तो फिर वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि वो अब कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। जिया कहने लगती है कि आखिर अब तुम यहाँ से वापस कब जाओगी। तो सूजी कहती है कि अब मैं नहीं जाने वाली हूँ, और वो मन में सोचती है कि मैं इन लोगों को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। और फिर सूजी तो सामने सामने अपनी स्टेप मॉम को धमकी दे देती है कि तुमने मेरी मॉम को मुझसे छीनी हो ना, तो अब मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ को तुमसे छीनूंगी, तुम्हारी बेटी को। फिर हम यहाँ पर शेन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस में होता है, और उसी ने ही उस जैम को डिलीवर करवाने के लिए सूजी के ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट किया होता है कि वो उसे क्लब तक डिलीवर करवा दे। जब सूजी की फ्रेंड उसे इस बारे में बताती है तो वो कहती है कि नहीं, मुझे क्लब तक नहीं जाना है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने मुझे अपनी स्टेप सिस्टर जिया के बारे में पता लगाने की बोली थी ना, तो वो भी उस क्लब जाने वाली है। सूजी पूछती है कि वो वहाँ पर क्या करने वाली है, तो ये बताती है कि तुम्हारे डैड ने उसे एक फिल्म में रोल दिलवाने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करे,
तो उसी के बारे में बात करने वो लोग जाने वाले हैं। तो सूजी कहती है कि मेरे डैड तो मेरी मॉम का पैसा बस लुटाए जा रहे हैं और बस फालतू चीज़ों में खर्च कर रहे हैं जिनका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बस लॉस करवा रहे हैं। फिर वो कह देती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर चली जाऊँगी और जेम्स को भी डिलीवर कर दूँगी। फिर इसके बाद सूजी जब क्लब पहुँचती है तो कुछ मेल मॉडल उसे तंग करने लग जाते हैं और कहते हैं कि छोटी लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम हमारे साथ एंजॉय करना चाहोगी? सूजी उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने अपना चेहरा भी देखा है? पर ये तीनों मॉडल्स तो बिल्कुल नहीं मान रहे होते हैं और सूजी के पास आने लगते हैं। तो वो उनसे फाइट करने जा रही होती है। इतने में यहाँ पर शेन आ जाता है और सूजी से कहता है कि इनसे ऐसे फाइट मत करो, तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। और फिर वो उसे मॉब पकड़ा देता है। तो फिर सूजी इसकी मदद से इन लोगों से फाइट करती है और फिर वापस से इसे शेन को पकड़ाते हुए थैंक्स बोल देती है। वो सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। फिर इतने में सूजी यहाँ पर उस बायर को कॉल करती है जिसे वो जेम ट्रांसफ़र करने आई थी और तभी फिर शेन कॉल उठाता है तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस निकला। फिर सूजी शेन को उसका जैम डिलीवर करती है और कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे पैसे भूल गए हो दीना? तो वो कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूजी वहाँ पर अपने डैड और सिस्टर की डील को ख़राब करने के लिए पहुँच जाती है और कहती है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। फिर डैड सूजी को चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? और फिर जिया भी चिल्लाती है कि मैं और डैड यहाँ बिजनेस डील करने आए तो तुम बीच में ख़राब करने क्यों आ गई? तो सूजी याद दिलाती है कि लगता है तुम भूल गई हो कि ये कंपनी मेरी मॉम की है, तो मैं डिसीजन लूँगी ना कि किसे काम देना है किसे नहीं, तो मैं तुम्हें क्यों दूँगी। तो फिर डैड उसे समझाते हैं कि अभी कंपनी मेरे अंडर में है और ये मेरी बेटी है, तो आखिर मैं इसे क्यों काम नहीं दे सकता, इसलिए बकवास करना बंद करो। सूजी कह रही है कि अच्छा मैं बकवास कर रही हूँ, तो आप सोचो कि सबसे ज़्यादा शेयर्स अभी मेरे नाम पे और अगर मैं ये किसी और कंपनी को दे दूँ तो फिर तो उसके डैड तो डर जाते हैं। पर तभी वो दूसरा बंदा कहने लगता है कि उन लोगों ने जो डील किए थे वो नहीं तोड़ने वाला। पर तभी इतने में यहाँ शेन आ जाता है और वो सूजी के सपोर्ट में होता है। तो फिर ये बंदा डर जाता है कि वो शेन से पंगा नहीं ले सकता, तो वो तुरंत ही सूजी के डैड से कह देता है कि अब उसकी बेटी सूजी के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता अगर वो इसके खिलाफ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ही टर्मिनेट होता है। ऐसा बोलकर वो बंदा यहाँ से चला जाता है और जिया और उसके डैड रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता। तो फिर जिया सूजी को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने मेरी डील क्यों ख़राब कर दी? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का बिजनेस भी ख़राब हुआ है। तो सूजी सीधा उसे एक थप्पड़ लगाती है। फिर तभी वहाँ पर जिया के लिए रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। तो जिया अपना मुंह छिपा रही होती है। सूजी हंसकर कहती है कि तुम तो बहुत ही बड़ी स्टार निकली, अब लगता है कल सुबह तुम्हारे बारे में न्यूज़ बनने वाली है कि तुमने अपनी स्टेप सिस्टर के ऊपर हाथ उठाई और फिर लगता है अब तो तुम्हारी मॉम के बारे में भी पब्लिक में बातें होने वाली है कि तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है। फिर जिया बहुत ही एम्बैरेस फील करती है और जल्दी से जाके डैड से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो सूजी भी कहती है कि हाँ हाँ जाओ तुम लोग यहाँ से। और फिर वो शेन के पास आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी हेल्प करे। तो वो उससे पूछने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल होगा, तो बताओ तुम्हारा क्या मकसद है। तो वो कहता है कि इतना भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। सूजी कहती है कि फ्रेंड बनना है तो ठीक है, तो लाओ बदले में मुझे वो रेड वाला जेम स्टोन दे दो। तो शेन बताने लगता है कि अभी तो इस डायमंड को पॉलिश भी नहीं किया गया है और इससे ज्वेलरी बननी है, तो तुम बताओ तुम्हें कौन सी ज्वेलरी पसंद है, क्या ब्रेसलेट पसंद है? तो फिर सूजी उसे बताती है कि मुझे हैंडकफ्स पसंद है। सूजी कहती है देखो मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है, तो तुम मुझे एक अच्छा सा हैंडकफ बना के ला के दो और उसके अंदर उन डायमंड्स को लगा दो। तो इसके लिए शेन एग्री करता है। फिर सूजी यहाँ से जाने लगती है और जाते जाते शेन से उसका नाम पूछ की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी की स्टेप मॉम यहाँ पर उसके डैड को भड़का रही होती है कि सूजी यहाँ पर उन्हें परेशान करने के लिए आ गई है और उन लोगों ने उसकी बेटी जिया का रोल भी छीन ली जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रही थी। जिया भी कहने लगती है कि हाँ डैड, लगता है वो कंपनी ज्वाइन करना चाहती है और आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीनना चाहती है और वो जब मैन आया था ना उसके साथ ही वो मिली हुई होगी, तभी तो उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है। तो फिर डैड कहते हैं कि हाँ मैं उसे अपनी पावर का गलत यूज़ नहीं करने दे सकता। फिर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर तो खुश हो जाती है। फिर सूजी को यहाँ पर उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे इस बारे में बता देती है कि कल उसके डैड एक शेयर होल्डर मीटिंग रखने वाले हैं और वहाँ पर वो अपनी बेटी जिया को ज़्यादा से ज़्यादा काम देने वाले। तो सूजी कहती है कि ठीक है अब मैं वहाँ पर जाऊँगी और उन लोगों के साथ खेलूँगी। फिर हम देखते हैं कि शेयर होल्डर मीटिंग में सूजी के डैड अनाउंस कर रहे होते हैं कि वो अपनी बेटी जिया को अपनी कंपनी देना चाहते हैं। पर तभी इतने में यहाँ पर सूजी पहुँच जाती है और कहती है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं कर रही हूँ। तो फिर सभी शेयर होल्डर कहने लगते हैं कि तुम हो कौन? तो वो बताती है कि मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग तो शॉक हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये आखिर मेजर शेयर होल्डर है, तो फिर ये कौन है?
सूजी कहती है कि क्या हुआ, आप लोगों को मैं पसंद नहीं आई, एक्चुअली मैं अपने डैड की फर्स्ट वाइफ की बेटी हूँ। फिर सूजी के डैड इस पर कुछ कहने जा रहे होते हैं तो वो कहती है कि डैड आप गुस्सा मत हो, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी एक शेयर होल्डर कहने लगता है कि देखो ये बच्चों का खेल नहीं है। फिर सूजी फिर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगती है तो उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि वो यहाँ पर उनकी बेइज्जती कर रही है। तो सूजी कह देती है कि मैंने अपना डिसीजन ले चुकी हूँ कि जिया की वजह से हमारी कंपनी को बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसे ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ये मेरी मर्जी है। और ये डिसीजन लेकर वो जाने लगती है। तभी यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर जिया उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम डैड के भी अगेंस्ट जाकर मुझे कंपनी से निकलवा रही हो। तो सूजी कहती है कि इसमें गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम कोई काम की नहीं हो और तुमने काफ़ी लॉस करवाई हो। तो फिर जिया कहती है कि क्या तुम डेब्यूट करने का सोच रही हो। सूजी कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है जो मैं डेब्यूट करूँगी। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो फिर जिया उसे चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम की मौत के बारे में जानना नहीं चाहती हो। सूजी रुक जाती है। तो फिर जिया तो खुश हो जाती है कि वो अभी भी उसकी मॉम के नाम पर उसे धमकी दे सकती है। फिर वो उसे कहने लगती है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था तो वो मैं ही तुम्हें बता सकती हूँ, तो चुपचाप से मेरे खिलाफ जाना बंद कर दो। तो सूजी कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरी मॉम के साथ जो हुआ है उसका तुम्हारी मॉम से लेना देना है। जिया ये सुनकर शॉक होती है कि सूजी को इस बारे में पहले से ही शक है। फिर इतने में जिया को कॉल आने लगते हैं तो वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। और सूजी सोचती है कि वो अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट करके रहेगी। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी जब अपना जिम कर रही होती है तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि बॉस तुम जल्दी से लाइव स्ट्रीम देखो, तुम्हारी सिस्टर क्या कर रही है। फिर सूजी लाइव स्ट्रीम चालू करके देखती है कि जिया अपने फैंस के सामने रोने का नाटक करते हुए अपना नेम क्लियर कर रही होती है और सारा का सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर डालते हुए ये पोर्ट्रे कर रही होती है कि उसने उसे मारी थी और वो तो बहुत ही बेचारी है। फिर इसकी लाइव स्ट्रीम देखने के बाद सूजी को गुस्सा आता है कि ये यहाँ खुद बेचारी बनी की एक्टिंग कर रही है और मुझे बुरी दिखा रही है। इसे क्या लगता है कि सिर्फ इसे लाइव स्ट्रीम करना आता है, अब मैं भी करूँगी। फिर सूजी जैसी लाइव चालू करती है तो इस बारे में शेन को भी पता लगता है और वो भी बहुत ही खुश हो जाता है कि आखिर वो क्यों लाइव आई है। तभी हम देखते हैं कि सूजी अपने लाइव स्ट्रीम में सभी लोगों को इस बारे में बता रही होती है कि जैसा कि उसकी स्टेप सिस्टर जिया ने उसके बारे में बताई थी वैसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने घर में बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है और उल्टा वो अपने डैड की फर्स्ट वाइफ की बेटी है। फिर सभी लोग सूजी की साइड से स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करने लगते हैं कि सच में फिर तो उसके साथ कितना बुरा हो रहा है और यानी कि उस मिस्ट्रेस की बेटी पावर में है। फिर हम देखते हैं कि शैन भी ये सब सुनते हुए खुद भी कमेंट कर रहा होता है और सूजी की साइड ले रहा होता है। तो वो सोचती है कि आखिर ये मिस्टीरियस मैन कौन है। फिर वो सभी से कहती है कि फिक्र मत करो, अब जिया को ज़्यादा काम नहीं मिलने वाला है और वह बिग स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं नजर आएगी क्योंकि कंपनी का मेजर शेयर होल्डर अब उसके खिलाफ है। तो फिर कोई कमेंट करता है कि आखिर कौन शेयर होल्डर है वो जो बॉस की बेटी के खिलाफ जा रहा है। तो फिर सूजी बताती है कि वो शेयर होल्डर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। फिर हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम के बाद जिया यहाँ सूजी को चिल्लाने पहुँच जाती है और कहती है कि एक तो तुमने मेरा सारा काम भी मुझसे छीन ली और ऊपर से लाइव स्ट्रीमिंग करके सभी को बताते फिर रही हो कि मैं मिस्ट्रेस की बेटी हूँ, चलो जल्दी से इस रूमर को क्लियर करो। तो सूजी कहती है कि मैंने सच ही तो बोली हूँ, अब क्या मैं अपनी मॉम का मैरिज सर्टिफिकेट लाकर तुम्हें दिखाऊं तब तुम मानोगी। जिया कहती है कि हम दोनों साथ बड़े हुए हैं ना, तो तुम आखिर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। सूजी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने बचपन की बातें फिर मेरे सामने निकाली, तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मेरे साथ बड़ी अच्छी थी इतना सब कुछ बुरा करने के बाद। फिर तो लगता है मुझे तुम्हारा डबल अच्छाई तुम्हें रिटर्न करना चाहिए। फिर जिया तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। तो फिर सूजी उसे कहती है कि याद रखना, अब जब मैंने डिसाइड कर ली हूँ कि मैं तुम्हारा असली चेहरा सभी को दिखाऊंगी तो सिर्फ टीवी और मूवीज़ के रोल छीनना तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। फिर जिया गुस्सा होकर चली जाती है और सूजी हंस रही होती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी अपने डैड की जगह मीटिंग के लिए जाती है और बताती है कि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है तो मेजर शेयर होल्डर होने के नाते वो अब इस मीटिंग को हैंडल करेगी। फिर वो कहने लगती है कि हम पूरे टोटल 3 मूवीज़ में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो बेनिफिट भी होना चाहिए। तभी एक इन्वेस्टर तो यहाँ सूजी के बिल्कुल अगेंस्ट होती है और उल्टा वो जिया की साइड ले रही होती है। तो सूजी कहती है कि उस जिया को तो मैं यहाँ नहीं रखने वाली हूँ, उसकी वजह से कितना लॉस हुआ है, तो तुम निकलो यहाँ से। तो वो कहती है कि कंपनी के चेयरमैन यहाँ पर नहीं है तो तुम कौन होती है डिसीजन लेने वाली। सूजी कहती है कि तुमने मुझे अच्छा रिमाइंड करी हो, अभी 2 दिन बाद मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और फिर उसके बाद मैं कंपनी को ऑफिशियली ज्वाइन करने वाली हूँ। तो फिर वो लड़की कहती है कि चेयरमैन इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं करने वाले। तो सूजी कहती है कि मुझे उनकी परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरी चलने वाली है।
फिर इसके बाद सूजी कंपनी में आ जाती है और वो यहाँ अपने ऑफिस में अपनी सारी चीज़ें अरेंज करवा रही होती है कि उसे क्या चीज़ कहाँ पर चाहिए। तभी इतने में कंपनी की एक आर्टिस्ट आकर उसे बताने लगती है अपने बारे में और कहती है कि मुझे आपसे अपनी ये काम के बारे में बात करना था। और फिर वो उसे अपनी पिछली एक्टिंग की वीडियो दिखाते हुए जिया की जगह उसकी मूवी में रोल मांग रही होती है। तो इसके लिए सूजी तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि तुम्हें कोई और रोल भी चाहिए तो बोलो। तो फिर वो एक वैरायटी शो में भी रोल मांगती है जो कि जिया के हाथ में था। तो फिर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और सूजी से कहने लगती है कि मैं अपनी पूरी बेस्ट देने वाली हूँ। तो फिर सूजी कहती है कि अगर तुम्हें और भी कोई काम चाहिए तो बता सकती हो। तो फिर वो एक वैरायटी शो में भी रोल मांगने लगती है जो कि जिया के अंडर में था। तो सूजी कहती है कि ठीक है, वो भी तुम ले लो। और मैं तो बोलती हूँ जिया ने अब तक जो जो रोल पे कब्जा करी थी वो अब सब तुम्हारे होंगे। तो फिर लड़की तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर इसके बाद सूजी जब कंपनी से निकल रही होती है तभी इसे शैन का मैसेज आता है। वो इसे हैंडकफ्स का फोटो सेंड करता है और कहता है कि क्यों ना तुम इसे लेने के लिए मेरे घर पे आ जाओ। तो सूजी इसके लिए उसे हाँ बोलती है और तुरंत उसके घर पे पहुंच जाती है और फिर कहती है कि लाओ हैंडकफ्स ला कर दो। तो वो कहता है कि वेट करो, मैं लेकर आता हूँ। और फिर वो उसे हैंडकफ्स ला कर देता है। तो सूजी कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है और उसके अंदर से फिर वो उसे देखने लग जाती है। तो वो बहुत ही शाय फील करता है और कहता है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सूजी कहती है कि ये हैंडकफ्स इतने अच्छे हैं तो क्यों ना तुम थोड़े टाइम के लिए मेरे मॉडल बन जाओ और इसे ट्राई करके मुझे दिखाओ। और फिर वो उसके पास आकर उसे पहना रही होती है। तो वो तो इतना शर्मा रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आइडिया सही होगा। सूजी कहती है कि मैं एक मासूम सी बच्ची हूँ, क्या तुम मेरी एक छोटी सी विश भी नहीं पूरी करोगे। ऐसा वो बोलते हुए रोने का नाटक कर रही होती है। तो फिर शैन सोचने लगता है कि ये सच में छोटी बच्ची है और इसकी सिस्टर भी इसे बुली कर रही है। तो फिर वो इसके लिए मान जाता है और सूजी से हैंडकफ लगवा लेता है और पूछता है कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो। तो ये कहती है कि बहुत हूँ। और फिर वो उसका हाथ ऊपर करती है, उसके पास जाकर पूछती है कि क्या तुमने बस मुझे यहाँ पर हैंडकफ देने के लिए बुलाया है। तो फिर वो कहता है कि एक्चुअली मैं तुम में इंटरेस्टेड भी हूँ। सूजी कहती है कि मैं ऐसे नहीं बिलीव करूँगी, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे डेट करोगे तो शायद मैं बिलीव कर लूँ। तो शेन कहता है कि मैं इसके लिए नहीं मान सकता हूँ। तो सूजी कहती है कि ठीक है फिर, और वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। तभी शेन कहता है कि तुमने मेरा हैंडकफ तो खोली ही नहीं। फिर इसके बाद सूजी जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी स्टेप सिस्टर जिया उसे कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वापस भी आ गई। एक तो तुमने मेरा काम भी मुझसे छीनी और ऊपर से तुमने उसे किसी और को दे दी। तो सूजी कहती है कि कंपनी के जो सारे लॉस की जड़ थी वो तुम ही थी। तो फिर जिया चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सूजी कहती है कि अब मैं कितना क्लियर बोलूँ, देखो अब मैं कंपनी की हेड बनने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी मॉम के शेयर्स है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी एक्टिंग भी इतनी पुअर है, साथ ही तुम्हारे एम्बिशंस इनसिंसियर है और अब तो इस बारे में सभी को भी पता लग जाएगा कि इतनी बड़ी सुपरस्टार के पास कुछ भी नहीं है, बस तुम देखते रहो। ऐसा बोलकर सूजी जा रही होती है। तो फिर जिया कहती है कि मेरे पास मॉम है और फिर वो हंसने लग जाती है और कहती है कि सूजी मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है, तुम्हारे पास तो मॉम ही नहीं है। ये सुनने के बाद फिर सूजी को गुस्सा आता है और वो तुरंत एक कांच की बॉटल फोड़ती है। तो फिर जिया इसे डर कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी उसका सर लड़ जाता है और खून आने लगता है। तो वो अपनी मेट से कहती है कि मुझे जल्दी से लेकर चलो। सूजी कहती है सच में मैंने तो कुछ करी भी नहीं, खुद चोट खा के बेचारी बनने की एक्टिंग कर रही है। फिर इसके बाद रात में सूजी लाइव स्ट्रीम में आती है और सभी पब्लिक से कह रही होती है कि कल देखना मेरे बारे में कैसे न्यूज़ बनने वाली है कि मैंने अपनी स्टेप सिस्टर को मारने की कोशिश की और उसको मैंने कंपनी से भी निकलवा दी, उसके सारे काम भी छीन ली, मैं इतनी ख़राब हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मेरी और मेरी स्टेप सिस्टर के बीच में सच में कुछ भी नहीं बनती है। तभी हम देखते हैं कि शैन भी इसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। सूजी उसमें बता रही होती है, सूजी सभी को बता रही होती है कि एक्चुअली में जो जिया की मॉम है उसने मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप ख़राब करी थी और उसकी वजह से मेरी मॉम को डिप्रेशन हो गया और मेरी मॉम आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मॉम ने जाने से पहले अपनी कंपनी की इनहेरिटेंस मुझे देकर गई थी, पर मेरे डैड मेरी कंपनी की इनहेरिटेंस छीनना चाहते हैं जो मॉम ने मुझे देकर गई थी। फिर सभी पब्लिक इस बारे में बातें कहने लगते हैं कि सच में किसी की फैमिली इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो सकती है। आखिर ऐसा डैड जो अपनी मिस्ट्रेस के लिए अपनी पहली वाइफ की बेटी को उसकी प्रॉपर्टी देने के लिए मना कर रहा है और दूसरी मिस्ट्रेस को देना चाह रहा है। सभी को सूजी पे तरस आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि शैन भी जब ये सब पढ़ रहा होता है तो उसे भी सूजी के बारे में ये सब पता लगता है। तो वो सोचता है कि मुझे उसे मना नहीं करना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि अब मैं दोबारा उससे मिलकर हाँ बोल दूंगा। सूजी यहाँ पर सभी पब्लिक से कह रही होती है कि वैसे तो मेरी फैमिली चाह रहे थे कि मैं एक वीक लड़की होती, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग निकल गई। इस बात से उनको अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
तभी इतने में लाइव स्ट्रीम में जिया के फैंस आकर उसकी लाइव स्ट्रीम को रिपोर्ट कर देते हैं। तो फिर सूजी का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और तुरंत ही उसकी लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। तो ये समझ जाती है कि उसने अपने फैंस को यहाँ भेज दी उसकी लाइव स्ट्रीम बंद करवाने के लिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी अपनी स्टेप सिस्टर जिया से मिलने हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि कैसे वो यहाँ डैड को कंप्लेन कर रही है उसके बारे में। जिया कह रही होती है कि डैड देख लो, सिस्टर मेरा करियर ख़राब करने के पीछे पड़ गई है। सूजी जल्दी से अंदर आती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैंने तो बस सच बोली हूँ। फिर डैड सूजी से पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो वो बताती है कि मैं अपनी गलती मानने आई हूँ। तो फिर डैड कहते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तुमने बार बार इसे परेशान करी हो और कल तुमने अपनी सिस्टर को मारी क्यों। तो सूजी कहती है कि डैड मैंने इसे मारी नहीं, बल्कि मैं तो बस इसे डरा रही थी और ये खुद टकरा कर चोट खा गई। लेकिन डैड क्या आप जानना नहीं चाहते कि आखिर मैंने अपनी सिस्टर को डराया क्यों। पता है ये क्या कह रही थी कि इसके पास मॉम है और मेरे पास मॉम नहीं है और मैं बहुत ही बेचारी हूँ। ये सुनते के साथ ही फिर डैड जिया को थप्पड़ लगाते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मुझे लगता था कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तो फिर जिया कहने लगती है कि डैड आप गलत मत समझो, मैं तो बस सिस्टर से ये कह रही थी कि अब उसके पास मॉम नहीं है तो क्या हुआ, मेरी मॉम है ना, वो उसका ख्याल रख लेगी। तो सूजी कहती है कि जाने दो डैड, आप सिस्टर को ब्लेम मत करो, वैसे भी सच कह रही थी। फिर डैड जिया को चिल्लाते हैं और सूजी से कहते हैं कि तुम थक गए होंगे ना, घर जाके रेस्ट करो। तो फिर वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिया किसी रिच बंदे को कॉल करती है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है और वो उससे हेल्प मांगने लगती है कि मेरी स्टेप सिस्टर मुझे बुली कर रही है तो तुम उसे मेरे लिए सबक सिखाओ। ऐसा बोलकर सूजी का उसे फ़ोटो सेंड कर देती है। फिर ये बंदा जैसे ही सूजी का फ़ोटो देखता है तो उसके भाई को वो पसंद आती है और फिर ये दोनों सूजी को परेशान करने रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि लड़की तुम यहाँ पर अकेले डिनर कर रही हो, क्यों ना मुझे डेट करो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम पर उड़ाऊंगा। सूजी कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा पीछा छोड़ो। तो भी वो लोग यहाँ पर सूजी के पीछे पड़े होते हैं। इतने में यहाँ पर शैन आया होता है तो सूजी जल्दी से उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरी हेल्प कर दो और उसे अपनी क्यूट क्यूट आइज़ दिखा रही होती है। इतने में वो दोनों बंदे यहाँ पर आकर शैन से कहने लगते हैं कि तुम हमारे मैटर में मत इन्वॉल्व हो और निकलो यहाँ से, तुम मेरे डैड को नहीं जानते हो, वो जियांग ग्रुप कंपनी के चेयरमैन है। तो फिर ये सुनने के बाद शैन कहता है कि अच्छा। फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इसके डैड को कांटेक्ट करो कि वो अपने इस बच्चे को घर लेकर जाए। पर ये बंदा तो फिर भी नहीं मान रहा होता है और कहने लगता है कि लगता है तुम्हें मेरे हाथों मार खाना है और वो शैन के पास बढ़ रहा होता है। तो सूजी जल्दी से शैन को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने आती है और इस बंदे को बस एक थप्पड़ लगाती है और वो एक थप्पड़ में बेहोश हो जाता है। सभी लोग तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर सूजी वापस से शैन के पास आकर डरने का नाटक कर रही होती है। इतने में इस बंदे के डैड और उसके सारे लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस बंदे का दूसरा वाला भाई कहता है कि डैड आप इतना लेट आए हो, इस लड़की ने हमें मारी है। तो ये मिस्टर जियांग तो तुरंत ही शैन से माफ़ी मांगता है और फिर वो तुरंत ही अपने दोनों बेटों को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर सूजी कहती है कि अच्छा तो ये जियांग फैमिली से थे। तो ये कहता है कि क्या जियांग फैमिली और तुम्हारी फैमिली कनेक्टेड है। तो ये बताती है कि हाँ, मेरी स्टेप सिस्टर की शादी यहीं पर ही फिक्स है। तो यानी इसका मतलब है कि मेरी स्टेप सिस्टर ने इन लोगों को यहाँ भेजी थी मुझे परेशान करने के लिए। और फिर मन में सोचती है कि अब तो मैं उसे और सबक सिखाऊंगी। फिर वो शैन से कहती है कि अब तुमने मेरी हेल्प करे हो तो चलो तुम्हें रीपे करने के लिए मैं तुम्हें अपनी बाइक की राइड देती हूँ। फिर शैन तो बाइक पर बहुत ही इंजॉय करता है और सूजी जब उसे एक जगह पे लेकर आती है तो वो पूछता है कि ये क्या है। तो वो बताती है कि ये मेरा घर है, मतलब मेरी मॉम का घर। तो फिर शैन से बताता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैंने भी यहाँ के पास वाला विला अभी जल्दी लिया था, अब तो हम लोग नेबर्स बन चुके हैं। फिर ये दोनों साथ में घर में आ जाते हैं और शैन पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे रहने का सोच रही हो। तो सूजी से हाँ कहती है और फिर सूजी यहाँ शैन को अपनी मॉम के बारे में स्टोरी सुना रही होती है कि उसकी मॉम उसके डैड को कितना पसंद करता करती थी पर उसके डैड ने फिर भी उन्हें धोखा दिए। उसकी मॉम ने मरने से पहले एक नोट लिख कर गई थी कि वो फिज़िकली और मेंटली कितना वीक हो चुकी थी और उसके डैड का ही इंतज़ार कर रही थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी से मिलने के लिए जिया का फियांसी फिर यहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है कि आज तुम हमारे हाथों बचोगी नहीं। सूजी कहती है कि तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तो वो कहता है कि आज ही तो हम मिले थे, तुमने मेरे भाई को मारी थी और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी फियांसी की भी इंसल्ट करी हो। और फिर वो अपने गार्ड्स को भेज देता है सूजी को मारने के लिए। तो सूजी भी तैयार होती है इनसे फाइट करने के लिए और इन सभी को सबक सिखाती है। पर फिर इसके बाद पुलिस ऑफिसर सूजी को अरेस्ट करके लेके जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि उसने इतनी मामूली लड़की होकर उन सभी से फाइट कैसे करी। तो फिर सूजी बताती है कि वो उसका असल में ब्रदर इन लॉ है। फिर यहाँ सूजी के डैड की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि सूजी को ये लोग छोड़ दें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया का ये फियांसी बहुत ही मार खाया होता है। तभी यहाँ पर डैड पहुँच जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं
कि मैंने तुम्हें बोला था कि सूजी को वापस से परेशान मत करना, पर ये सब क्या है। तभी स्टेप मॉम आकर सूजी के डैड को भड़काने लगती है कि सूजी ने इस बार बिल्कुल सही नहीं करी है। पहले तो उसकी बेटी को भी मारी थी और अब उनके सन इन लॉ को भी मारी है। सूजी बाहर आकर ये सब सुनने लगती है और फिर यहाँ पर इनका जो ये सन इन लॉ होता है वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, उस लड़की को तो मैं अभी और सबक सिखाऊंगा, और वो यहाँ से चला जाता है। तो जी अभी उसके पीछे जाती है। फिर सूजी यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि आपको ऐसे मेरे पीठ पीछे बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर सूजी यहाँ पर अपने डैड को बताने लगती है कि डैड, ब्रदर इन लॉ पहले मुझे मार रहा था और मैं तो बस अपने आप को डिफेंड कर रही थी, पर देखो उसने पुलिस को कॉल कर दिया, उसे तो कितनी कम चोट लगी, लेकिन मुझे तो पुलिस ने अरेस्ट करके लेकर गई और अंधेरे में कैद करके रखी, और वहाँ पर मुझे कितनी देर सवाल पूछा गया, मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी। फिर स्टेप मॉम कुछ कहनी चाह रही होती है कि डैड उन्हें चुप करा देते हैं कि अब बस बहुत हो गया, इसमें जिया की गलती है। और फिर डैड सूजी से पूछते हैं कि अब फैमिली का इतना मैस बन गया है तो अब तुम क्या करना चाहती हो। तो सूजी कहती है कि बहुत ही सिंपल है, मुझे इनहेरिटेंस चाहिए, और क्या मैं करूँगी, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे शेयर्स तो मेरी मॉम के हैं ना, और ये आंटी बिल्कुल भी लायक नहीं है मेरी मॉम के शेयर्स लेने लायक। मैं सही कह रही हूँ ना डैड। तो फिर डैड ये बताओ कि आपकी प्यारी बेटी वो जिया है क्या। तो डैड कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। तो सूजी कहती है कि डैड फिर अगर मैं पागलपंती वाली चीज़ें करूँगी तो आप गुस्सा तो नहीं होंगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं होगा। सूजी हंसने लगती है और सोचती है कि अब मैं इन लोग को और मज़े चखाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और उसमें वो अपने डैड और अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर तीनों की पोल खोल देती है। मेन तो अपनी स्टेप मॉम के बारे में सब बता देती है कि कैसे उसने उसके मॉम डैड के बीच में आकर उन लोग का रिलेशन ख़राब कर दी, और फिर उसकी मॉम डिप्रेशन में उसकी वजह से मर गई, और मरने से पहले सूजी की मॉम ने जो खुदकुशी वाला नोट लिखी थी वो सभी को दिखा देती है, और वो सभी को अपनी मॉम के बारे में बताती है कि वो उसके डैड से कितना प्यार करती थी, पर डैड ने उन्हें धोखा दे दिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी के डैड जब यहाँ कंपनी में होते हैं तो वो सभी एम्प्लॉयज़ को चिल्लाने लगते हैं कि वो क्या गॉसिपिंग कर रहे हैं। तभी इतने में उनका असिस्टेंट आके बताता है कि सूजी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बारे में सारी पोल खोल रही है। तभी रिपोर्टर यहाँ सूजी से सवाल करने लगते हैं कि वो ये सब जो कह रही है वो क्या सच भी है, और क्या वो अपने डैड को ऐसे बदनाम कर रही है। तो फिर वो कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और तो मेरे डैड तो मेरी बहुत फिक्र करते हैं, और लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसके डैड कह रहे थे कि तुम मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी के डैड उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। तो वो कहती है कि डैड, आपकी तो मैं प्यारी बेटी हूँ ना, तो इतना मैंने कर दी तो क्या हो गया। तो फिर डैड का तो मुंह बंद रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेप सिस्टर यहाँ पर अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम देख लो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी बेइज्जती कर रही है। तो स्टेप मॉम कहती है कि फिक्र मत करो, अब हम उसे रास्ते से हटाएंगे। फिर वो कुछ गुंडे भेज देती है सूजी को किडनैप करने के लिए। तो सूजी भी जानबूझ के उन लोग के साथ चली जाती है। तभी जब वो लोग उसे गाड़ी में डाल के लेके जा रहे होते हैं तो शैन अपनी कार से जा रहा होता है, और वो सूजी को देखते ही जल्दी से अपने असिस्टेंट को कार फॉलो करने के लिए बोलता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप मिस सूजी की इतनी फिक्र क्यों करते हैं, क्या आप उन्हें लाइक करने लग गए। तो फिर शैन तो इस बारे में सोचने लग जाता है, और फिर जैसे ही उसका मुंह वो लोग खोलते हैं तो वो अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को देखकर कहती है कि मुझे पता था कि आप ही लोग होंगे। तो स्टेप मॉम कहती है कि पता था तो क्या हो गया, अब तुम बचने वाली नहीं हो, अब तुम मरोगी। चलो जल्दी से इस डॉक्यूमेंट पे साइन करो और अपने सारे शेयर्स मेरी बेटी के नाम पे करो। सूजी भी नाटक करती है कि ठीक है कर दूंगी, लेकिन मेरे हाथ तो खोलो तभी तो मैं करूँगी ना। तो फिर जिया कहने लगती है कि तुम कोई ट्रिक्स खेलना चाहती हो। सूजी कहती है कि मैं क्या ही कर लूँगी, तुम लोगों के इतने सारे गार्ड्स हैं। तो स्टेप मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल, कि क्या ही कर लेगी। फिर वो गार्ड से कह देती है कि इसकी रस्सी खोलो। फिर जब ये रस्सी खोल रहा होता है तो सूजी उसकी बंदूक पर ही नज़र रखी होती है, और रस्सी खोलते ही वो जल्दी से बंदूक उठा लेती है और इन लोग की तरफ पॉइंट करने लगती है। तो फिर ये लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि उसमें तो गोली होती ही नहीं है। सूजी भी ये समझ जाती है तो वो फेंक देती है और इन सारे गार्ड से फाइट करने के लिए तैयार होती है। पर तभी इतने में सूजी को बचाने के लिए यहाँ पर शैन पहुँच जाता है। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि लगता है तुम भी यहाँ मरने आए हो। वो गार्ड से कहती है कि दोनों को ही मार दो। पर तभी शैन यहाँ पर फाइट करने लग जाता है और वो एक गुंडे को तो मार के भी गिरा देता है, तो बाकी डर के भाग जाते हैं। और फिर सूजी यहाँ पर अपने स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को मारकर उन्हें सबक सिखाने लगती है। तो ये देखते हुए शैन सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि ये तो इतनी अच्छी फाइटर है और मैं डर रहा था कि इसे कुछ हो जाएगा। और फिर सूजी यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को बांध देती है और शैन के साथ निकल जाती है इन लोगों को यहीं पर ही छोड़कर। और फिर उससे पूछती है कि ये बताओ वो जगह इतनी खतरनाक थी तो तुम मुझे वहाँ बचाने क्यों आ गए। तो फिर असिस्टेंट जल्दी से बताने लग जाता है कि मेरे बॉस जो कि बिलियनर कंपनी के सीईओ हैं वो आज तक किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हुए, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो जल्दी से शैन उसका मुंह बंद करने लगता है कि वो उसकी पोल खोले दे रहा है। फिर शैन कहने लगता है कि तुमने मुझसे क्वेश्चन करी थी ना, तो मैंने अब उसका जवाब देने का सोच लिया हूँ। मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बता दूँ
कि मैं डेटिंग इसी पर्पज़ से सोच रहा हूँ कि फिर हमारी शादी होगी। सूजी बहुत ही स्माइल कर रही होती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने इससे पहले कभी डेट नहीं करे? तो वो कहता है कि नहीं। तो सूजी कहती है कि सच में फिर तो तुम कितने इंटरेस्टिंग हो। फिर वो उसे हाँ कह देती है। तो ये कहता है कि तुम सच कह रही हो। तो सूजी उसे जल्दी से किस कर लेती है और यहाँ से भाग जाती है। और फिर शैन तो बहुत ही शर्माना होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डैड यहाँ पर स्टेप मॉम को चिल्ला रहे होते हैं कि तुम लोगों ने फिर से मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करी। वो तो अच्छा हुआ कि अभी सब कुछ सॉल्व हो गया, नहीं तो ये चीज़ बाहर चली जाती तो कितनी बदनामी होती। फिर तभी इतने में वो शेयर होल्डर यहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे मिस जिया से अकेले में कुछ बात करनी थी। फिर जिया यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। तो ये इसे एक आइडिया देती है कि मिस्टर शेन के बारे में तो तुम जानती होंगी, अगर तुम उसे फंसा लेती हो तो फिर तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा और तुम अपनी सिस्टर से अपना रिवेंज ले पाओगी। तो फिर जिया कहने लगती है कि लेकिन उस सूजी का वो फ्रेंड बन चुका है। तो ये कहती है कि सिर्फ फ्रेंड ही है ना, और तुम तो उससे ज़्यादा बन सकती हो। तो फिर जिया समझ जाती है कि उसे सेड्यूस करने जाना है। फिर शैन अपनी कंपनी में होता है और तभी सूजी उसे मैसेज करके बताती है कि वो वैरायटी शो में जाने वाली है। तो फिर ये सुनते के साथ ही शैन भी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी भी यहाँ पर वैरायटी शो के लिए तैयारियां कर रही होती है और वो साथ ही साथ अपना वो हैंडकफ भी साथ लेकर जा रही होती है। फिर शैन जब यहाँ होटल रूम में होता है तो कोई दरवाजे पे नॉक करता है और इसे लगता है कि सूजी यहाँ पर आई है। तो वो जल्दी से जाके दरवाज़ा खोलता है, पर यहाँ पर तो जिया आई होती है और वो जल्दी से अंदर घुस जाती है और कहने लगती है कि मिस्टर शैन, मैं स्पेशली यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। और वो दरवाज़ा भी बंद करते हुए उसके पास आने लगती है। शैन पीछे हो रहा होता है और तभी वो उसे दूर कर देता है। तो ये कहती है कि प्रिटेंड करना बंद करो और उसे मार देती है। पर फिर तभी इतने में सूजी यहाँ पहुँच जाती है और इसे एक थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाती है कि तुम मेरे मैन को हाथ लगाओगी। और फिर ये असिस्टेंट को कांटेक्ट करती है और अपनी स्टेप सिस्टर के लिए एक ओल्ड मैन ढूंढने के लिए बोल देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ शैन की नींद खुलती है तो वो सूजी को देखकर कहता है कि हमारे बीच में कुछ हुआ। तो वो कहती है कि क्या आप तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो फिर ये कहता है कि तुम्हारी वो स्टेप सिस्टर जिया ने मुझे ड्रग दी थी ना, तो वो कहाँ पर है। तो ये कहती है कि वो भी इंजॉय कर रही है, अभी उसे सबक मिलने वाला है। हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर सुबह उठने के बाद उस ओल्ड मैन को देखकर शॉक होती है और उसे चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पे रिपोर्टर्स पहुँच जाते हैं और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं, तो जल्दी से भाग लेती है। फिर इसके बाद घर पे आने के बाद जिया यहाँ पर रो रही होती है और मॉम से कह रही होती है कि मॉम अब मैं क्या करूँगी। तो फिर डैड चिल्लाते हैं कि अच्छा खासा वैरायटी शो में तुम्हें मौका मिल रहा था पार्टिसिपेट करने का, तुम आखिर उस मिस्टर शैन को सेड्यूस करने क्यों गई थी, पहले अपने आप को देखी भी थी। तो जिया कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, सूजी ने मुझसे मेरा सारा काम छीन ली, तो मुझे यही आइडिया सही लगा। तो फिर स्टेप मॉम को एक आइडिया आता है कि इससे पहले कि ये रूमर स्प्रेड हो उससे पहले हमें जिया की इंगेजमेंट कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी और शैन साथ में होते हैं और शैन सूजी को आज रात डेट पर लेके चलने का पूछ रहा होता है। पर इतने में सूजी को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि आज तुम्हारी सिस्टर की इंगेजमेंट पार्टी है। तो सूजी कहती है कि आप चाहते हैं मैं वहाँ पर आऊँ, आपको नहीं लगता कि मैं अपनी सिस्टर को पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं उसकी इंगेजमेंट ख़राब कर दूँगी। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनती हो। तो सूजी कहती है कि जब आपको कोई डर नहीं है तो फिर मैं ज़रूर आऊँगी। फिर सूजी आशैन से कहती है कि वैसे तो मैं आज रात तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी, पर अब चांस ही नहीं है। तो ये कहता है कि अब तुम्हारी सिस्टर की तो इंगेजमेंट हो रही है, तो हमारा क्या। तो सूजी कहती है कि वो तो तुम पे डिपेंड करता है। फिर सूजी जब यहाँ जिया की इंगेजमेंट पार्टी में पहुँचती है तो जिया उसे ड्रिंक ऑफर करती है, तो सूजी को दिखाने के लिए लेना पड़ता है। और फिर वो जब अपनी फ्रेंड के साथ जाके ड्रिंक कर रही होती है तो जिया उसके पर नज़र रखी होती है। और सूजी जैसे यहाँ से बाहर जाती है तो जिया का फियांसी का भाई उसके पीछे लग जाता है और कहने लगता है कि आज तुम मुझसे बचोगी नहीं। पर सूजी ये जानती थी, उसने यहाँ पर पहले से पुलिस को बुला के रखी होती है और कहती है कि इसे पकड़ लो, ये मुझे हैरेस करना चाहता था, मेरी स्टेप सिस्टर ने मुझे ड्रग दिए, ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है, तो आप लोग जाकर उसे अरेस्ट करो, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, उसने मुझे ड्रग दे चुकी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर सभी के सामने जिया को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर स्टेप मॉम रोते हुए सूजी के डैड को बनाने लगती है कि वो जिया को जेल से निकलवाए क्योंकि सूजी ने उसे फंसाई है। हम देखते हैं कि सूजी यहाँ हॉस्पिटल में होती है और अब वो ठीक हो चुकी होती है तो शैन के साथ उसके घर पे रहने के लिए चली जाती है। और फिर वो रात में नाइट ड्रेस पहनकर शैन को सेड्यूस करने जाती है, पर शैन तो यहाँ काम में लगा होता है और कहता है कि तुम पहले सो जाओ। तो ये कहती है कि तुम कितने बोरिंग हो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी जिया से मिलने जेल में जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँ तो तुम अपनी मॉम के बारे में सारे सीक्रेट मुझे बता दो जो तुम्हें पता है। पर ये बताने के लिए नहीं मानती और कहती है कि मेरे डैड मुझे बचा के रहेंगे। तो सूजी कहती है कि ठीक है फिर अब सड़ो यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि सूजी को अपनी फ्रेंड की मदद से अपने डैड के अफेयर के बारे में पता लग जाता है, तो वो अपनी स्टेप मॉम को उस लड़की और अपने डैड का वो फ़ोटो सेंड कर देती है, जिसके बाद स्टेप मॉम यहाँ रोने लगती है
सूजी यहाँ पहुँच कर फिर अपनी स्टेप मॉम के ऊपर हंसने लगती है और कहती है कि पहले आप मेरे डैड के साथ मिलकर मेरी मॉम को चीट कर रही थी और अब मेरे डैड भी आपको चीट कर रहे हैं, सच में। तो फिर स्टेप मॉम बताने लगती है कि असल में तुम्हारी मॉम मिस्ट्रेस है, मैं नहीं। उल्टा मैं और तुम्हारे डैड पहले एक साथ लव में थे, पर उसने फिर उससे शादी कर लिया, मुझसे नहीं। तो सूजी कहती है कि लेकिन मेरी मॉम को तो नहीं पता था ना, तो वो मिस्ट्रेस कहाँ से हुई? तो यानी सब मेरे डैड का खेल है ना, उन्होंने सब छुपाया हुआ था और अब वो आपको भी चीट कर रहे हैं। ऐसा वो हंसकर चली जाती है। फिर जब डैड घर पे पहुँचते हैं तो स्टेप मॉम उन्हें चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वो इसे चिल्लाते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं भी जेल जाऊँ और तुम भी जेल जाओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी के ग्रैंडपा ने डिनर पार्टी रखे होते हैं, तो सूजी वहाँ पर शैन को भी अपने साथ लेकर जाती है। और जब ग्रैंडपा देखते हैं कि सूजी का बॉयफ्रेंड इतना अमीर है तो वो अच्छे से उससे बात करने लगते हैं, पर फिर शैन को काम पड़ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा फिर स्टेप मॉम को चिल्लाने लगते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी तरबियत ही नहीं दी, और वो डैड को भी चिल्लाने लगते हैं। तो फिर डैड भी गुस्से में चले जाते हैं। सूजी उनके साथ कार में आके बैठती है और कहती है कि आपके डैड कितने खड़ूस है ना। तो फिर सूजी के डैड कहते हैं कि मेरे डैड के बारे में ऐसा मत बोलो। तो सूजी कहती है कि ठीक है, नहीं बोलूँगी। फिर जब दोनों कार से जा रहे होते हैं तभी इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही शैन तुरंत ही यहाँ पर सूजी से मिलने हॉस्पिटल पहुँचता है। सूजी को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे फिर नर्स से पता लगता है कि उसके डैड को ज़्यादा चोट लग गई थी और वो आईसीयू में है। तभी यहाँ पर सूजी के ग्रैंडपा आकर उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितनी अनलकी लड़की हो, जब से तुम अब्रॉड से वापस आई हो तब से कितना बुरा बुरा हो रहा है, और अब तुम्हारे डैड को भी चोट लग गई। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर सूजी यहाँ अपनी स्टेप मॉम को रोकती है और कहती है कि कहीं आपका ही तो नहीं इसमें हाथ है मेरे डैड का एक्सीडेंट करवाने में। तो फिर स्टेप मॉम नहीं बता रही होती है और वो इससे कहने लगती है कि अब तुम्हारे डैड नहीं रहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी में मेरी बेटी को भी हिस्सा मिलेगा और तुम्हें नहीं मिलेगा सब कुछ। सूजी कहती है कि आपको कैसे लगता है कि डैड होश में नहीं आने वाले? फिर स्टेप मॉम इस बार में सोचने लगती है कि वो मर जाना चाहिए, वो जिंदा बचेगा तो फिर हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। फिर सूजी को कॉल आता है कि उसकी स्टेप मॉम कंपनी की हेड बनने चली गई है। तो सूजी जल्दी से यहाँ मीटिंग में पहुँचती है और कहती है कि ये कंपनी की हेड मैं ही होंगी, क्योंकि अब डैड को तो होश आया नहीं है और स्टेप मॉम की बेटी ने जो उनका नाम खराब करी है वो तो कभी जेल से बाहर नहीं आने वाली, और मेरे तो कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप लोगों का फ़ायदा रहेगा मुझे ही कंपनी का हेड बनाने में। तो सभी लोग तो सूजी के ही साइड हो जाते हैं। फिर इसके बाद सूजी अपने डैड के लॉयर से मिलने जाती है और फिर लॉयर को एक्स्ट्रा पैसे देकर वो सब सच बताने बोलती है। तो वो बता देता है कि उसके डैड ने पहले से विल बना के रखे और अपनी प्रॉपर्टी अपने होने वाले बच्चे के नाम पर गए, अपनी उस मिस्ट्रेस के बेटे के। सूजी को तो ये जानने के बाद काफ़ी हंसी आ रही होती है कि उसका डैड सच में बहुत ही महान है। इसके बाद सूजी फिर से अपनी स्टेप सिस्टर से मिलने जाती है और बताती है कि अब तो डैड ही कोमा में चला गया है तो उसे कौन बचाने वाला है। वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हें बचा सकती हूँ। तो फिर जिया माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे जेल से बाहर निकाल लो। सूजी कहती है कि अगर तुम सीक्रेट बताओगी तो फिर ये बता देती है कि हाँ मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को मारी थी और इसमें तुम्हारे डैड भी मिले हुए हैं। फिर सूजी तो ये सब जानने के बाद भी अपनी स्टेप सिस्टर को जेल से बाहर नहीं निकालती है। और फिर इसके बाद जैसे ही स्टेप मॉम को पता लग जाता है कि पुलिस उन्हें पकड़ने आ रही है तो वो सारे पैसे लेकर यहाँ से भागने वाली होती है, पर तभी पुलिस तो पहुँच जाते हैं उन्हें अरेस्ट करने। फिर सूजी अपने डैड से मिलने जाती है जो कि अभी हॉस्पिटल में होते हैं और उन्हें होश आ गया होता है, पर वो पैरालाइज्ड हो चुके होते हैं। तो सूजी उनसे कहने लगती है कि आपकी सज़ा तो आपको मिल ही गई है, अब ज़िंदगी भर आप ऐसी हालत में रहने वाले हैं। और फिर सूजी यहाँ से बाहर जाने के बाद अपसेट होती है। तो शैनी से कहता है कि अब तो तुमने अपना बदला भी ले ली तो भी तुम अपसेट क्यों हो? तो सूजी कहती है कि तुमने मुझे कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। तो वो कहता है कि मेरी फैमिली अब्रॉड में रह रहे हैं और मैं यहाँ पर अपना बस कुछ बिजनेस संभालने के लिए रह रहा हूँ, और मैं भी अपनी फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ बल्कि मैं हमेशा से दूरी रहा हूँ। तो सूजी कहती है कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो। शैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। फिर इसके बाद वो सूजी के साथ उसकी मॉम की ग्रेव पर जाता है और सूजी यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है कि फाइनली मैंने आपका रिवेंज ले ली, और वो उनसे काफ़ी सारी बातें करती है। फिर शैन भी सूजी की मॉम से बातें करने लगता है और उन्हें बताता है कि मैं सूजी का बॉयफ्रेंड हूँ और हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, और आप फिक्र मत करो, मैं आपकी बेटी को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर सूजी और शैन दोनों किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।